नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी उस ऐतिहासिक जीत की जिससे बिहार की सियासी धरती को फिर से विकास, एकता और सुशासन का चमकता सूरज बना दिया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से पूरे 202 सीटें जीतकर न सिर्फ महागठबंधन को धूल चटाई बल्कि पूरे देश को बता दिया कि मोदी नीतीश की जोड़ी पर जनता का भरोसा अटल और अडिग है। ये जीत कोई मामूली जीत नहीं बल्कि बिहार की जनता का वो करारा जवाब था जिसने जातिवाद, जंगल राज और तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए दरकिनार कर दिया। इस जीत ने बिहार को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का रास्ता साफ कर दिया है, जहां विकास की गंगा बहेगी और हर बिहारी का सपना साकार होगा। संसद भवन परिसर में 9 दिसंबर को हुई एनडीए सदस्य दल की बैठक इस जीत का दूसरा भव्य उत्सव थी। बिहार के एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चमचमाता विजय हार पहनाकर जो सम्मान दिया वो सिर्फ फूलों का हार नहीं था बल्कि 13 करोड़ बिहारियों के दिल से निकला आशीर्वाद था। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में ये दृश्य देखने ही बनता था। एक तरफ एनडीए एक परिवार की तरह एकजुट होकर जश्न मना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा बिखरा, हताश और अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है। ये बैठक सिर्फ जश्न ही नहीं था बल्कि एनडीए की मजबूत एकता का जीता जागता प्रमाण था जो आने वाले चुनाव में और बड़े मैंडेट की नींव रखेगी। जनता ने साफ संदेश दिया है कि अब बिहार को जंगल राज, अपहरण, भ्रष्टाचार और जातिवाद की राजनीति नहीं चाहिए। बिहार को चाहिए स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहर, स्मार्ट गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार और बुजुर्गों के लिए सम्मान। इस जीत ने बिहार को विकास एक्सप्रेस पर सवार कर दिया है जहां हर क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। इस जीत के पीछे 5 बड़े कारण थे। पहला, सीट शेयरिंग का शानदार फॉर्मूला। भाजपा और जेडीयू ने 101 सीटें बराबर बांटी जिसने गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं रही। दूसरा, महिलाओं का जबरदस्त समर्थन। महिलाओं का टर्नआउट 65% से ज्यादा रहा। नीतीश की योजनाएं जैसे मुफ्त बिजली, पेंशन, शराबबंदी और 35% आरक्षण ने महिलाओं को घर घर तक जोड़ा। तीसरा, युवाओं का भरोसा। पीएम मोदी का महिला युवा फॉर्मूला और 10 लाख नौकरियों का वादा काम आया। चौथा, विपक्ष का बिखराव। महागठबंधन में सीएम पद कौन होगा ये तक तय नहीं हो पाया था। तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ तो थी लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुई। पांचवा और सबसे बड़ा कारण, मोदी नीतीश की अजय जोड़ी। पीएम मोदी ने 20 से ज्यादा रैलियां की। 9 दिसंबर की सदस्य बैठक में पीएम मोदी ने जो कहा वो सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश के लिए नया मंत्र था। उन्होंने कहा, बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, अब हमें और तेजी से जन कल्याण के काम करने हैं। नीतीश कुमार को जीत का मुख्य शिल्पकार बताते हुए उन्होंने साफ कहा कि अब पूरे देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज में है। सुधार कागजों पर नहीं, हर घंटे हर घर में पहुंचेगा। 30 से 40 पेज के फॉर्म की जगह सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा। अनावश्यक कागजी कार्रवाई खत्म होगी। इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को नया आयाम मिलेगा। बिहार में अब 10 लाख नौकरियां, 1 लाख करोड़ का निवेश पैकेज, स्मार्ट गांव, हाईटेक शिक्षा और विस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं आने वाली है। पीएम मोदी ने बजट पर फीडबैक और सदस्य क्षेत्रों में सक्रियता पर जोर दिया ताकि हर सांसद जनता की आवाज बने। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सही कहा, जनता ने एनडीए को पूर्ण आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी ने नई दिशा दिखाई है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे। जेडीयू नेता संजय झा ने नीतीश की अगुवाई में एनडीए की एकजुटता को इस जीत का सबसे बड़ा राज बताया। सोमवार को दिल्ली में एनडीए प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात ने भी यही संदेश दिया है कि एनडीए एक मजबूत चेन है जो टूटने वाली नहीं है। ये जीत सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक संदेश है। जनता अब विकास,
सुशासन और एकता चाहती है, बिखराव और तुष्टीकरण नहीं। विपक्ष को अब गंभीर आत्ममंथन करना होगा कि आखिर जनता ने उससे क्यों ठुकराया। कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई, आरजेडी तीसरे स्थान पर आ गई। अब एनडीए की नजर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम के आगामी चुनावों पर है। बिहार ने साबित कर दिया है कि मोदी नीतीश की जोड़ी अजय है। इस जीत से बिहार में निवेश बढ़ेगा, पर्यटन फलेगा फूलेगा और अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयां छुएगी। विपक्ष की हार के कारण भी कम दिलचस्प नहीं है। महागठबंधन में एकता की कमी, तेजस्वी की युवा अपील का असर न पड़ना और जातिगत समीकरणों का फेल होना मुख्य कारण है। जहां एनडीए ने विकास पर फोकस किया, वहीं विपक्ष पुरानी राजनीति में उलझा रहा। अब विपक्ष को कोई नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि जनता ने साफ कर दिया है कि बिखराव नहीं, एकता चाहिए। आरजेडी का अभी पूरा फोकस झारखंड पर आ गया है, क्योंकि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव है। इस चुनाव से आरजेडी ये दिखाना चाहती है कि उसका अस्तित्व अभी भी उतना ही है जितना हुआ करता था, और ये दिखाने के लिए तेजस्वी यादव जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन को गली गली ढूंढ रहे हैं। यहां तक कि पार्टी के सदस्य बोर्ड ने इस मामले में प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, जिसकी जानकारी आरजेडी प्रवक्ता कैलाश यादव ने दिया। कैलाश यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और जेएमएम के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कैलाश यादव ने बताया कि नगर निकाय चुनावों के लिए मंडल और जिला स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। ये प्रभारी स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों को मैदान में उतारने और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करेंगे। सभी मंत्रियों, विधायकों और अन्य प्रदेश पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करने और कार्यक्रमों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन बात करें हेमंत सोरेन की, तो उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। हेमंत सोरेन पिछले दिन दिल्ली पहुंचे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने बीजेपी के कई नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की, जिससे अब चर्चाओं के बाजार में ये चर्चा है कि हेमंत सोरेन का मन बीजेपी की ओर झुकाव का है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर बीजेपी और जेएमएम साथ आते हैं तो सत्ता का समीकरण कैसा होगा। सत्ता का समीकरण कैसा होगा ये भी जान लेते हैं। दिसंबर 2025 तक झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन की सरकार 56 सीटों के साथ मजबूत है। इंडिया गठबंधन में जेएमएम के पास 34 विधायक है, कांग्रेस के पास 17, राजद के पास 4 और सीपीआई-एमएल के पास 1 विधायक है। वहीं बात करें एनडीए की, तो बीजेपी के पास 21 विधायक है, जबकि आजसू, जेडीयू और लोजपा यानी रामविलास के पास 1-1 विधायक है। इस तरह से एनडीए के पास झारखंड विधानसभा में 24 विधायक है, जबकि एक अन्य का विधायक है। इस समय बहुमत का आंकड़ा 41 है और चुनाव आयोग के अनुसार ये संख्या बल अभी स्थिर है। अगर जेएमएम, जिसके पास 34 विधायक है, और बीजेपी, जिसके पास 21 विधायक है, हाथ मिला लेते हैं तो वो सीधे 55 सीटों के आंकड़े पर पहुंच जाएंगे। इसमें लोजपा, रामविलास, आजसू और जेडीयू का 1-1 विधायक जोड़ दे तो ये गठबंधन 58 विधायकों तक पहुंच सकता है, जो बहुमत से 17 सीटें ज्यादा है। हालांकि ये गठबंधन राजनीतिक रूप से चौंकाने वाला है, क्योंकि 2024 के चुनाव में दोनों दल एक दूसरे के धुर विरोधी थे। उस समय हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर ईडी जांच के दुरुपयोग का आरोप लगाकर समर्थन हासिल किया था। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठेगा कि अगर बीजेपी और जेएमएम हाथ मिला ले तो विपक्ष का क्या होगा। तो इसका जवाब ये है कि इस अप्रत्याशित गठबंधन की स्थिति में कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बुरी तरह टूट सकते हैं। विपक्ष की ताकत सिमटकर केवल 22 सीटों पर रह जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये स्थिति झारखंड की सामाजिक राजनीति में खासकर आदिवासी और गैर आदिवासी वोटों के ध्रुवीकरण के मामले में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हालांकि इस गठबंधन की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। इसका मुख्य कारण जेएमएम और बीजेपी के अतीत के अनुभव है। 2010 से 2014 के बीच इन दोनों दलों का गठबंधन अस्थिर रहा, जिसमें लगातार समर्थन में उतार चढ़ाव और सत्ता परिवर्तन होते रहे। खैर, ये सब कुछ हेमंत सोरेन पर निर्भर करता है और हेमंत सोरेन आए या ना आए, बीजेपी विपक्ष में रहकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि राजनीति में हालात कभी भी बदल सकते हैं और अगर ये गठबंधन सच होता है तो झारखंड में सत्ता का समीकरण
नेतृत्व और नीतियों का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।